इसी लालसा में वो अपने प्रजाजनों को चोरी छिपे हीरे निकालने पर मजबूर करते थे, लेकिन उनकी खाने पीने और जीवन की कोई उचित व्यवस्था नहीं की जाती थी, जिस कारण कई सामान्य प्रजा भूखे रहकर काम करते करते प्राण गंवा देते थे। बोलो बेटी, आओ 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 आओ, बताओ क्या खबर लाई हो बेटा। ये प्रजा हीरा निकालने में कैसी स्थिति में है, बताओ। पिताजी, कृपया अपराध क्षमा करें। आपके आदेश पर हीरे निकालने जाते हुए कई प्रजा अपनी जान गंवा रहे हैं, साथ ही उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं मिल रहा। ओ बेटा जी, गांव की जो प्रजा है ना, वो हमारे अधीन है। उन्हें हमारे आदेश मानने ही होंगे, और यदि मैं अपने गांव को और समृद्ध बनाना चाहता हूं तो उस मूल्यवान हीरे का संग्रह अवश्य करना होगा, समझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रजाजनों को मौत के मुंह में धकेल दें। बेटा, प्रजा की जान देना ही उनका धर्म है। तो यदि हीरे निकालते समय गांव के आधी प्रजा मर भी जाए तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये समझ लो, ये विकास में उनका बलिदान है। लेकिन पिताजी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में प्रजा समाप्त हो जाएगी। तब गांव में फसल उगाने वाला कोई नहीं बचेगा और हम सबको भूखे मरना होगा। अरे सुनो राधिया बेटा, मेरे गांव को फसल उगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फसल खरीदूंगा सिर्फ हीरे से। जाओ देखो कि प्रजा सही ढंग से काम कर रही है या नहीं, और अगर कोई हमारे आदेश का उल्लंघन करे और काम पर ना आए तो उसे हमारे सैनिक पकड़ कर लाएं, और जो काम करने से मना करे उसके पीछे की चमड़ी चाबुक से उधेड़ दो। चलो जाओ। जैसा आप कहें पिताजी। अरे राधिया माँ, आप यहाँ कैसे आई? हाँ, मैं पिताजी के आदेश पर आई हूँ, लेकिन तुम काम पर क्यों नहीं गए? अरे मैं काम पर कैसे जाऊँ? 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बुढ़िया को भी कुछ खिला नहीं पाया, और इस वृद्ध अवस्था में भूखे रहकर काम करना बड़ा असंभव है। अब बेटा तो भूखा ही काम पर गया है। अरे रे 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 रे। तो अब क्या करना चाहिए? काम पर ना जाने का कोई उपाय है क्या? पिताजी का आदेश है, जो काम पर नहीं जाएगा उसे सैनिक पकड़ कर ले जाएंगे और उसके साथ मारपीट करेंगे। नहीं नहीं राधिया माँ, कृपया मेरे पति को ना मारे, दया कीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे पति को नहीं मारना चाहती। मैं तो गांव के प्रधान का आदेश मानने वाली हूँ। मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ, वरना सैनिक इसे जबरदस्ती उठाकर ले गए होते। अरे राधिया माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राधिया माँ, वो हमारे लिए कुछ बुरा नहीं चाहती। जाओ, तुम काम पर जाओ, नहीं तो सच में वो निर्दयी प्रधान और उसके सैनिक आकर तुम्हें मार मार कर उठा ले जाएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी जाओ। हाँ ठीक है राधिया माँ, चले चले। इसी गांव के गरीब प्रजा भोला का मन हमेशा विरोध करने की इच्छा से भरा रहता, लेकिन अपनी पत्नी निमाई और छोटे बेटे ऋतुज का मुंह देखकर भोला निर्दयी प्रधान के खिलाफ मुख खोल नहीं पाता। तुम काम पर नहीं जाओगे? अगर काम पर नहीं गए तो वो निर्दयी प्रधान और उसके लोग आकर तुम्हें पकड़ लेंगे। हाँ, उस लालची और निर्दयी प्रधान के कारण हमें इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, भूखे रहकर काम करना पड़ रहा है, लेकिन इस अन्याय को मैं और नहीं सहन करूंगा। ये क्या कह रहे हो? अगर ये बात प्रधान के कान तक पहुंची तो वो मुझे विधवा बना देगा, और हमारे बीच क्या क्या होगा कौन जाने। अरे तुम लोगों की ओर देखकर मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो इस निर्दयी प्रधान के जुल्म के खिलाफ मैं पहले ही खड़ा हो जाता।
नहीं तो बड़ा आया, समझता क्या अपने आप को? बस अब और इस तरह मत सोचो और अपने लिए खतरा मत बुलाओ। सुनो, मैंने सुना है कि वो निर्दयी प्रधान घोषणा कर चुका है, जो भी हीरा ढूंढ लेगा उसके परिवार की भूख की चिंता उसे नहीं करनी होगी। इसलिए कुछ और न सोचो, बस हीरा खोजने में लग जाओ। चलो जाओ। हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, ध्यान रखना, मैं इस निर्दयी प्रधान के अन्याय को और अधिक समय तक सहन नहीं करूंगा। उस प्रधान को उसके अन्याय की सही शिक्षा दे ही दूंगा मैं किसी दिन। दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को। वो भी तो आज 2 दिन से भूखा है ना, उसे मत मारो, मत मारो मेरे बेटे को। ए बूढ़े, चुप रहे और ठीक से काम कर। हीरा नहीं निकाल सके ना तो भूखे ही रहना पड़ेगा, और अगर भूखे नहीं रहना चाहते हो तो चलो जल्दी जल्दी हीरा ढूंढो ढूंढो। अरे देख क्या रहा है, चल। इस निर्दयी प्रधान के लिए क्या हमें सारी जिंदगी ऐसे ही अत्याचार सहते रहना होगा? अरे रे रे रे। अगर आप सारी जिंदगी अपना मुंह बंद रखेंगे तो आपको हमेशा ऐसे ही अत्याचार सहते रहना पड़ेगा। और क्या कहें? अरे हम मुंह खोल के कर भी क्या लेंगे? अगर कोई निर्दयी प्रधान के खिलाफ बोले तो क्या उसके सर पर कोई छतरी रहेगी? इससे बेहतर है कि अपनी बात ना कहकर परिवार की सुरक्षा के लिए चुप ही रहो। और क्या? चुप रहो? अगर ऐसे ही डर के साए में चुप रहे ना तो धीरे धीरे सभी चुप हो जाओगे, मर जाओगे। नहीं तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा ऐसे ही चुप रहने से। अरे लेकिन इस डर के साए के अलावा कोई उपाय भी है क्या? हम तो उस निर्दयी प्रधान से सीधे युद्ध नहीं कर सकते ना बेटा। हाँ, ये बात सही है कि हम सीधे युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन बुद्धि और योजना से हम निश्चित ही उस निर्दयी प्रधान को पराजित कर सकते हैं। बस समय का इंतजार करो, समय आने दो। समय आने पर तुम खुद देखोगे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इस बीच गांव के सभी प्रजा हीरे निकालने में लगे रहे, जिससे फसल उगाने वाला कोई भी नहीं बचता। इस कारण गांव में भोजन की कमी हो गई। तब उस निर्दयी प्रधान की बेटी राधिया वहां पहुंची। पिताजी, अब तो सभी प्रजा हीरों की खोज में खेती बाड़ी छोड़ बैठी है। इस वजह से हमारे गांव में अन्न का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब ये प्रजा क्या खाकर अपने जीवन को बचाएंगे? सुनो, अब तक ये प्रजा दिन रात मेहनत कर रही है, पर मुझे ठीक से हीरे खोज कर नहीं दे पा रही। इसीलिए आज से 3 दिन तक उन्हें केवल एक समय का भोजन मिलेगा। और हाँ, ये सबको बता दो कि जो हीरा खोज के लाएगा केवल उसका परिवार तीनों वक्त का खाने का हकदार होगा, और जो हीरा नहीं ला पाएगा उनका परिवार और सभी केवल 3 दिन तक एक ही समय भोजन कर पाएंगे। समझ गए? पिताजी, ऐसा करेंगे तो हमारे गांव की सारी प्रजा भूख से मर जाएगी। तो मर जाए, अरे मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा। पर हाँ, मेरे खजाने में हीरे बहुत बढ़ जाएंगे ना, अपना फायदा समझो। इतने हीरे लेकर आप क्या करेंगे? एक बार प्रजा के बारे में सोचिए। ओहो, तुम मेरी बातों में दखल दे रही हो। तुम जानती हो कि ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं जो कहूंगा वही करो,
वरना तुम्हें भी भूखे रहना पड़ेगा। हाँ। जैसा आदेश पिताजी। दो दिन हो गए, बच्चा भूखा है। क्या आप उसे ऐसे ही भूखा रहने देंगे? हाँ, क्या करूं मैं तो निर्दयी प्रधान के आदेश को मान रहा हूं। अगर प्रधान खाना नहीं देगा तो कहां से लाऊं मैं, कहां से लाऊं? पहले तो उसे दिन में एक बार खाना मिलता था, अब 2 दिन हो गए, कुछ भी नहीं है। तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं। अरे तुम क्या कह रही हो? अगर काम पर नहीं गया तो सबके सर पर दुख आएगा। चलो तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद किसी को कष्ट नहीं होगा। मैं नहीं जानती क्या करूं। खुद भूखे रह सकती हूँ, पर अपने बेटे को भूखा मैं नहीं रख सकती। भोला, तुमसे जरूरी बात करनी है। कहिए राधिया माँ, क्या कहेंगे? सबको साथ लेकर तैयार रहो, मैंने वहाँ के सभी इंतजाम कर दिए हैं। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। सही समय आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा राधिया माँ। आप जाइए, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। तुम यहाँ रहो और अपने बेटे का ध्यान रखो और आराम और प्यार दो। मैं चल रहा हूँ। निर्दयी प्रधान के आदेश पर काम फिर से शुरू हुआ। गरीब प्रजा मजबूरी में प्रधान की कठोर शर्तों के अनुसार काम करती रही, लेकिन भोला के मन में कुछ कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो वो खुद भी पूरी तरह नहीं कह पा रहा था। अरे भोला, क्यों बेटा, आज तो तुम एकदम मुंह में दही जमा के चुपचाप काम कर रहे हो। क्या भाई, कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ, अरे रे, 3 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ, पर एक भी हीरा हाथ नहीं लगा। और वहीं घर में पत्नी और बेटा 2 दिन से भूखे हैं। मैं नहीं जानता क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अरे दुख तो बहुत हुआ। वो निर्दयी प्रधान किसी में दया या ममता नहीं दिखाता। कल तो मेरा बेटा पैर दबने से मर गया। निर्दयी प्रधान ने उसे बाहर निकालने भी नहीं दिया। क्या कहूँ मैं, बाप होने के नाते अपने बेटे को ऐसी स्थिति में देखकर मन को कितना क्रोध आता है। अरे संभालिए चाचा, संभालिए। निर्दयी प्रधान अपने घर को चमकाने के लिए हमें इस अंधकार में मरने के लिए भेज रहा है। मैं तो कहता हूं कि अब हम ये अन्याय और नहीं सहेंगे चाचा, बिल्कुल नहीं सहेंगे। अरे नहीं सहेंगे तो करेंगे क्या? क्या तुम अकेले ही निर्दयी प्रधान के खिलाफ लड़कर जीवित रह पाओगे? बताओ। नहीं, अकेले नहीं कर पाऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस अंधकार में मर जाऊं। सुनो सभी लोग, प्रधान स्वयं ही हीरे की खुदाई देखने आएंगे, तो सावधान रहो। कोई भी प्रधान के सामने असभ्यता नहीं करेगा। अगर किसी ने प्रधान के सामने गलत हरकत की या गलती किया तो उसे उठा लिया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। अरे चलो 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 चलो, अब अपनी अपनी जगह पर जाओ, काम करो, आगे बढ़ो, चलो चलो। ए बुढ़े, चल जल्दी कर, चल। अरे भोला, ये निर्दयी प्रधान आ रहा है। इसका मतलब है कि किसी न किसी की जान जाएगी ही जाएगी। वो निर्दयी प्रधान किसी को मारकर सबके मन में डर बैठा देगा। हे भगवान, हे भगवान। नहीं काका, अब निर्दयी प्रधान को यह मौका नहीं मिलेगा।
अब निर्दयी प्रधान को उसके पाप की सजा मिलेगी। हाँ, ये सब क्या कह रहे हो भोला? तुम करना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। समझ नहीं पाएंगे तो सुनिए। निर्दयी प्रधान यहाँ आएगा पर लौट कर नहीं जा पाएगा। जिस अंधकार खदान में हमें भूखा काम करना पड़ रहा है ना, उसी अंधकार खदान में वही राजा अपनी मौत भोगेगा। सही कहा, उसे तो मार डालना ही होगा, पर निर्दयी प्रधान के साथ उसके सैनिक भी तो होंगे। हाँ, बिल्कुल मार डालूंगा और वो निर्दयी सैनिक भी यहां से निकलने नहीं पाएंगे। तुम सही कह रहे हो, यही हमारा मौका है। सुनो सभी लोग, अगर हम अत्याचारी प्रधान से बचना चाहते हैं तो भोला की बात मानकर काम करना होगा। जो भोला कहेगा वही सबको करना होगा। हाँ, हे भोला, क्या हम सच में बचना चाहते हैं? बताओ, कैसे हमें इस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी? बताओ। तो सुनो, करना क्या होगा, सुनो। फिर सभी ने भोला की बात मानी और खदान के भीतर अलग अलग जगहों पर मार धाड़ करके दरारें डालनी शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद निर्दयी प्रधान अपने सैनिकों के साथ खदान के प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करता है। प्रधान अंदर आकर देखते हैं कि सभी प्रजा ध्यानपूर्वक काम में जुटे हैं। कई के पान कड़क वाला। क्या हाल चाल है प्रजाजनों? क्यों प्रहरी, जमा किया हुआ हीरा कहाँ है? हुजूर, सब कुछ सुरक्षित रूप से अंदर रखा दिया गया है। बहुत अच्छा, तो मुझे वहां ले चलो फिर, और क्या? ठीक है, आइए चलिए, उस तरफ। बस जल्दी करो, सभी यहां से निकलो, चलो। भोला, खुद तुम क्या कर रहे हो? सब आपके कहे अनुसार हो गया है, अब बस बदले की बारी है। तो फिर देरी क्यों कर रहे हो? काम शुरू कर दो। अरे राधिया माँ, ये हमारे दल में है। हाँ, वो सब बाद में बताऊंगा, पहले काम खत्म करो, चलो। हुजूर, देखिए, यहाँ सभी हीरे जमा हैं। देखिए। आहा! वाह 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 वाह, क्या बात है, इतने हीरे! इसका मतलब इस खदान में और भी बहुत हीरे हैं। प्रहरी, तुम लोग प्रजा से और अधिक काम कराओ, दिन रात काम करना होगा। मुझे और हीरा चाहिए, और ज्यादा हीरे। हाँ हुजूर, आदेश मान लिया। अरे ये चारों तरफ से कांप क्यों रहा है? अरे संभालो, पकड़ो। हुजूर, लगता है कि भूकंप शुरू हो गया है। चलिए जल्दी से बाहर चलिए हुजूर, जल्दी आइए। अरे पर मेरे हीरे, मेरे हीरे! अरे चिंता मत कीजिए हुजूर, ये सब ठीक समय पर आपके पास पहुंच जाएंगे। चलिए। ठीक है, तो जल्दी करो। प्रहरी, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, बताओ। हुजूर, हम समझ नहीं पा रहे बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। अब संभालिए, पकड़िए। नहीं, कोई ये रास्ता नहीं जानता। तुम सब कहाँ हो? मुझे बाहर निकालो। नहीं। हाँ, राधिया माँ, आपके कहे अनुसार इस अत्याचारी प्रधान को खत्म कर दिया गया। अरे मैं कुछ समझ नहीं पाया, ये क्या शोर मचाया तुमने? तो ये सब राधिया माँ की योजना के अनुसार हुआ? हाँ,
बिल्कुल, मैं पहले से जानती थी भोला सबसे बहादुर है। वही अकेला इस गांव की साधारण प्रजा को बचा सकता है। इसलिए मैंने भोला के साथ सारी योजना बनाई और फिर पिताजी को लालच दिखाकर यहाँ भेज दिया। ओ, तो क्या अब हम सच में उस निर्दयी प्रधान से मुक्त हो गए हैं? हाँ, अब से तुम सब स्वतंत्र हो। अब मैं अपने पिता गांव के प्रधान द्वारा जमा किए गए खजाने से गांव की प्रजा की सभी परेशानियां दूर करूंगी। अब चलो अपने अपने घर जाओ और ये खुशी की खबर हर जगह फैलाओ। राधिया और भोला की सूझबूझ और साहस की वजह से गांव की प्रजा उस निर्दयी प्रधान के जुल्मों से मुक्त हो गई।